वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। आज से इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आज हम क्लास 10th का पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर द फाउंटेन पढ़ेंगे। आइए उससे पहले जानते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है। वेलकम बैक। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि यूपी बोर्ड की क्लास 10th की इंग्लिश बुक का सिलेबस क्या है। तो अगर हम बात करें क्लास 10th के सिलेबस की, तो इसमें 4 सेक्शन किए गए हैं। पहला सेक्शन है हमारा प्रोज। तो आइए देखते हैं कि प्रोज में कितने चैप्टर हैं। तो प्रोज में हमारे 6 चैप्टर दिए गए हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। पहला है हमारा द एन्चेंटेड पूल, जो कि हमारे श्री राजगोपालाचारी जी द्वारा लिखा गया है। सेकेंड है हमारा अ लेटर टू गॉड, जिसके लेखक हैं जी.एल. फ्यून्स। थर्ड हमारा है द गंगा, जिसके राइटर हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फोर्थ है हमारा सोक्रेटिस, जिसके राइटर है हमारे रोडा पावर। फिफ्थ है हमारा टॉर्च बियरर्स, जिसके राइटर है हमारा डब्ल्यू.एम. रायबर्न। एंड सिक्स चैप्टर है हमारा आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एंसिडोट्स, जिसके राइटर है हमारे आर श्रीनिवासन। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा पोएट्री। पोएट्री में हमारे 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है हमारा द फाउंटेन, जिसके राइटर है हमारे जेम्स रसल लॉवेल। सेकेंड चैप्टर है हमारा द साल्म ऑफ लाइफ, जिसके राइटर हैं H.W. लॉन्गफेलो। थर्ड चैप्टर है द परफेक्ट लाइफ, जिसके राइटर है हमारे बेन जॉनसन। फोर्थ चैप्टर है हमारा द नेशन बिल्डर्स, जिसके राइटर है हमारे R.W. इमर्सन। अब चलते हैं हमारे सेक्शन 3 की ओर। थर्ड सेक्शन है हमारा सप्लीमेंट्री रीडर, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं। पहला है हमारा द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। सेकेंड चैप्टर है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। एंड थर्ड चैप्टर है हमारा माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। तो इन 3 सेक्शन के अलावा एक सेक्शन हमारा ग्रामर पोर्शन का होगा, जिसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इन तीनों सेक्शंस में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोएट्री का। तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 2 पोएट्री। अगर पोएट्री के सेक्शन की बात करें तो हमारा पहला चैप्टर है द फाउंटेन, जिसके राइटर हैं हमारे जेम्स रसल लॉवेल। तो चलते हैं और देखते हैं हम द फाउंटेन चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पोएट्री सेक्शन को। पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है द फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। पार्कों में आपने देखा होगा, पार्क के बीचों बीच में एक फव्वारा लगा रहता है, जिससे लगातार पानी ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। अब पोएट ने उसी फव्वारे को देखकर एक पोएम क्रिएट कर दी। चलिए शुरू करते हैं हम। तो इस पोएम में सबसे पहले हम देखेंगे कि समरी इस पोएम की क्या है। तो आइए समझते हैं लाइन बाई लाइन। द पोएट इज़ थ्रिल्ड, जो पोएट है वो थ्रिल्ड है या आश्चर्यचकित है। बाय द साइट, साइट का मतलब होता है देखकर। ऑफ द फाउंटेन, फाउंटेन को यानी कि फव्वारे को देखकर या उस दृश्य को देखकर। व्हेन इट लुक्स ब्यूटीफुल, जो कि दिख रहा है एकदम ब्यूटीफुल। ड्यूरिंग, इस समय में। नाइट एंड डे, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। तो अगर बात करें पूरी लाइन की, तो जो हमारा पोएट है वो थ्रिल्ड है, रोमांचित है, आश्चर्यचकित है। किसको देखकर? इस फाउंटेन के दृश्य को देखकर। व्हेन, जब ये दिखाई देता है, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, चाहे वो रात हो या दिन हो। नेक्स्ट लाइन है हमारी द फाउंटेन लीप्स अप हाई। हाई का मतलब ऊंचा होता है, लीप्स का मतलब उछलना होता है या बढ़ना होता है। तो जो फव्वारा होता है हमेशा ऊपर जाना चाहता है। एंड लुक्स ब्राइट, और वो चमकदार दिखाई दे रहा है या सुंदर दिखाई दे रहा है। बोथ द सनसाइन, सनसाइन का मतलब होता है सूरज की रोशनी में। एंड द मूनलाइट, और चांद की रोशनी में। अर्थात जो फव्वारा है वो हमेशा ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, और वो दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो सूरज की रोशनी हो चाहे वो चांद की रोशनी हो, दोनों में ही वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इट ऑलवेज लुक्स हैप्पी, वो हमेशा खुश दिखाई दे रहा है। रसिंग इन स्प्रे, रसिंग का मतलब होता है तेज़ी से चलना, स्प्रे का मतलब होता है इधर उधर फैलना। तो फव्वारा जब ऊपर की ओर चलता है तो वो इधर उधर फैलता रहता है। तो इन सब फैलते हुए भी या ऊपर की ओर उठते हुए वो हमेशा
हैप्पी रहता है या खुश रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की, द फाउंटेन ऑलवेज ट्राइज। जो हमारा फाउंटेन है, ऑलवेज मतलब हमेशा, ट्राई मतलब प्रयत्न करता है, टू रीच मतलब पहुंचना, हाई एज पॉसिबल इनटू द एयर। हाई मतलब ऊपर पहुंचना चाहता है, पॉसिबल मतलब जितना संभव हो सके, इनटू द एयर मतलब कि जो फाउंटेन है हमेशा हवा में ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ फुल ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी से पूरा भरा हुआ है। इट ऑलवेज इन मोशन, मोशन का मतलब होता है गति में, अर्थात वो सदा गतिमान रहता है या हमेशा चलता रहता है। इट इज़ फ्रेश, ये हमेशा ताज़ा रहता है, एक्टिव रहता है, और चेंजफुल मतलब परिवर्तनशील है, एंड कांस्टेंट, बट चेंजफुल होने के साथ साथ में फिर भी वो स्थिर है, वो कभी अपने आप को बदलता नहीं है। इट लुक्स ग्लैड इन एवरी वेदर, ग्लैड का मतलब वो खुश है, लुक्स का मतलब दिखाई दे रहा है, अर्थात वो खुश दिखाई दे रहा है। इन एवरी वेदर, वेदर का मतलब मौसम, अर्थात जो हमारा फव्वारा है वो दिखाई दे रहा है खुश हर एक मौसम में, चाहे वो कोई भी मौसम हो, फव्वारा हमेशा खुश दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारी लाइन, द पोएट विशेस। अब पोएट जो है वो भी एक इच्छा चाह रहा है, टू बी लाइक द फाउंटेन, वो भी फाउंटेन के जैसे बनना चाह रहा है। ही डिजायर्स, वो इच्छा रखता है, टू बी फ्रेश, वो भी चाहता है कि मैं फाउंटेन के जैसे एकदम फ्रेश रहूं, चेंजिंग और बदलता रहूं, एंड येट स्टडी, अर्थात मैं चेंज करता रहूं, अपनी प्रगति की ओर बढ़ता रहूं, लेकिन फिर भी मैं अंदर से स्टडी रहूं या शांत रहूं। ही डिजायर्स, वो इच्छा रखता है, एस्पायर फॉर हायर थिंग्स, वो हमेशा आगे बढ़ने की ओर या ऊंचाइयों को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। तो किसी भी पोएम के सेंट्रल आइडिया को कभी आप रट्टा मत मारिए या उसको लगातार पढ़ पढ़ के परेशान मत होइए। आप सीधे पोएम के मतलब को समझिए और सेंट्रल आइडिया अपने हाथ से लिखिए। तो चलिए समझते हैं इसके सेंट्रल आइडिया को। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स, जो पोएट है वो वर्णन करता है, द एक्टिविटीज़ ऑफ फाउंटेन। एक्टिविटीज़ का मतलब उसकी क्रियाशीलता या उसके दैनिक कार्यों को, किसकी, फाउंटेन को। तो पहली लाइन में बोला है कि पोएम में पोएट बताता है फाउंटेन की एक्टिविटीज़ को। द मोशन ऑफ फाउंटेन, जो फाउंटेन की गति है हमारी, इन्फ्लुएंसेस द पोएट वेरी मच। इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना या किसी को पसंद आ जाना। तो जो फाउंटेन का मोशन है या जो उसकी गति है वो बहुत ही प्रभावित कर रही है, किसको, पोएट को। इट लुक्स चार्मिंग, वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है या अच्छा दिख रहा है। ड्यूरिंग डे एंड नाइट, वो दिन हो चाहे वो रात हो, दोनों ही समय में वो चार्मिंग दिखाई दे रहा है। इट लुक्स ग्लैड, ग्लैड का मतलब खुश है। एवरी वेदर, वो हर एक मौसम में खुश दिखाई दे रहा है। इट्स मोमेंट्स, उसकी जो गति है, आर नेचुरल, उसकी जो गति है वो क्या है, प्राकृतिक है। एंड इट कैन नॉट बी ट्रेंड, इसको कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, अर्थात फव्वारे को खुश रहने के लिए या आगे बढ़ने के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। इट इज़ अनटायरिंग, अनटायरिंग तो बात करते हैं, टायर्ड का मतलब होता है थकना और अनटायरिंग का मतलब हो गया वो कभी भी थकता नहीं है, अर्थात फव्वारा हमारा अनटायरिंग है। एवर हैप्पी, फाउंटेन हमेशा हैप्पी रहता है। सीजलेसली एस्पायरिंग, सीजलेसली का मतलब होता है बिना रुके टुके, एस्पायरिंग का मतलब होता है हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा, अर्थात यह बिना रुके आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। एवर फ्रेश, हमेशा फ्रेश रहता है। एंड ग्लोरियस, ग्लोरियस की बात करें तो ये अब स्वाभिमानी या यशस्वी रूप में आगे की ओर हमेशा बढ़ता रहता है। द पोएट आल्सो विशेज, जो पोएट है वो चाहता है टू रिमेन फ्रेश, वो भी फाउंटेन के जैसे फ्रेश रहना चाहता है और कांस्टेंट रहना चाहता है। एंड अपवर्ड लाइक द फाउंटेन, और हमेशा फाउंटेन के जैसे आगे बढ़ना चाहता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि किसी भी पोएम के सेंट्रल आइडिया को आप रटिए मत, इन पूरी लाइनों में पूरी की पूरी पोएम को लिख दिया गया है। तो आप भी पोएम को समझिए और अपने शब्दों में सेंट्रल आइडिया को लिखिए।
चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जो कि है हमारा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हम पोएम की हर एक लाइन को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ते हैं। इनटू द सनशाइन, सन का मतलब सूरज, साइन का मतलब चमक, अर्थात सूरज की चमक में, फुल ऑफ द लाइट, ये भरा हुआ होता है। लाइट मतलब प्रकाश से, मतलब जो फाउंटेन है हमारा वो सूरज की रोशनी में पूरी तरीके से लाइट से भरा हुआ होता है। भरा हुआ होने का मतलब वो पूरी तरीके से चमकदार दिख रहा है। नेक्स्ट लाइन है हमारी लीपिंग। लीपिंग का मतलब होता है उछलना। फ्लैशिंग, फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकना, अर्थात सूरज की रोशनी में ये उछल भी रहा है और चमक भी रहा है। फ्रॉम मॉर्न, मॉर्न का मतलब मॉर्निंग हो गया, टिल नाइट, मतलब कि सुबह से लेकर रात तक। ठीक, तो आते हैं हम इस पूरे स्टैंजा का मतलब समझते हैं। इनटू द सनशाइन, अर्थात सूरज की रोशनी में जो फाउंटेन है वो लाइट से भरा हुआ है, उछल रहा है और चमकदार दिखाई दे रहा है, या मॉर्निंग से लेकर नाइट तक लगातार चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा इनटू द मूनलाइट, अर्थात मून चांद, लाइट मतलब प्रकाश, अर्थात चांद की चांदनी में। वाइटर देन स्नो, स्नो का मतलब होता है बर्फ, वाइटर का मतलब होता है वाइट से भी ज़्यादा, अर्थात सफ़ेद से भी ज़्यादा। तो चांद की रोशनी में जो फाउंटेन है वो बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई दे रहा है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, फ्लावर का मतलब फूल, फूल के जैसे। वेविंग का मतलब होता है, वेव मतलब तरंगे होती हैं, तरंगों के जैसे हिलना डुलना। तो मून लाइट में जो हमारा फाउंटेन है वो फ्लावर के जैसे इधर उधर डोल रहा है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं, अर्थात जो फाउंटेन है हमारा मून लाइट में बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद है और या फ्लावर के जैसे हमेशा हिलता डुलता रहता है जब जब हवा चलती है। नेक्स्ट सेंस है हमारा इनटू द स्टार लाइट। स्टार का मतलब तारे होता है और लाइट मतलब प्रकाश, अर्थात तारों की लाइट में। रसिंग इन स्प्रे, रसिंग का मतलब होता है तेजी से चलना, स्प्रे का मतलब फव्वारा, अर्थात जो हमारा स्टार लाइट है अर्थात तारों की रोशनी में ये तेजी से स्प्रे करता है या फुहारे फेंक रहा है। हैप्पी एट मिडनाइट, या मध्य रात्रि में खुश रहता है। हैप्पी बाई डे, और ये दिन में के समय भी प्रसन्न रहता है। तो इस पूरे स्टेंजा का मतलब समझते हैं कि जो हमारा फाउंटेन है वो तारों की रोशनी में उछलता है, तेज़ी से आगे की ओर बढ़ता है और अपनी फुहारें या जो हम कह सकते हैं स्प्रे फेंकता है। आधी रात में भी ये खुश रहता है और दिन में भी ये खुश रहता है। नेक्स्ट है हमारा एवर इन मोशन, ये हमेशा मोशन में रहता है, यह हमेशा गतिशील रहता है। ब्लाइसम एंड चेरी, ब्लाइसम का मतलब होता है हमेशा आगे की ओर बढ़ना या गतिशील रहना, और चेरी का मतलब होता है खुश रहना, ये हमेशा गतिशील रहता है और खुश भी रहता है। स्ट्रिंग क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग का मतलब होता है ऊपर बढ़ना या ऊपर चढ़ना, तो ये लगातार चढ़ता रहता है। किधर? हेवनवर्ड, हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, स्वर्ग हमारा आकाश में, अर्थात ये फाउंटेन हमेशा आकाश की ओर बढ़ता है। नेवर अ वेरी, वेरी का मतलब दुख या थकना या परेशानियां जो होता है या कभी चिंता करना, तो ये कभी भी ना तो कोई चिंता करता है और ना कभी परेशान होता है। तो जो हमारा फाउंटेन है वो हमेशा मोशन में रहता है, हमेशा गतिशील है, हमेशा खुश रहता है, हमेशा चढ़ने की कोशिश करता है आकाश की ओर, और कभी भी ये थकता नहीं है, अर्थात हर समय यह अपने कार्य के लिए तत्पर रहता है। नेक्स्ट लाइन है हमारी ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड का मतलब खुश रहना, वेदर्स का मतलब मौसम। तो जो फाउंटेन है वो हर एक मौसम में खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, सीमिंग का मतलब होता है दिखाई देना, बेस्ट मतलब अच्छा, तो वो हर एक मौसम में अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड, चाहे वो ऊपर की ओर जा रहा हो, और डाउनवर्ड, चाहे वो नीचे की ओर जा रहा हो। मोशन, मोशन का मतलब उसका गतिशील होना, दाई मतलब उसका अर्थात फव्वारे का, रेस्ट मतलब आराम, अर्थात उसकी गति ही उसका आराम है। तो देखते हैं पूरे स्ट्रेंजर को, वो हमेशा खुश रहता है हर एक मौसम में,
हमेशा दिखाई देता है अच्छा, चाहे वो ऊपर जा रहा हो चाहे वो नीचे की ओर जा रहा हो, उसका मोशन ही उसका आराम है। आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। फुल ऑफ नेचर, वो नेचर से भरा हुआ है, अर्थात उसका जो नेचर है अर्थात ऊपर बढ़ना, वो हमेशा उसी पर कायम रहता है। नथिंग कैन टेम, टेम का मतलब होता है पालतू बनाना, उसको कोई भी चीज़ पालतू नहीं बना सकती। पालतू बनाने का मतलब होता है उसकी गति को कोई भी रोक नहीं सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, वो हर एक क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, हर एक क्षण बदलते रहने के बाद भी एवर द सेम, वो उसी के जैसा है जैसे वो पहले था, अर्थात वो अपनी गति को कभी भी छोड़ता नहीं है। नेक्स्ट एक्सचेंज है हमारा सीजलेस एस्पायरिंग। सीजलेस का मतलब होता है लगातार, एस्पायरिंग का मतलब होता है ऊपर उठना, अर्थात यह लगातार ऊपर उठने की इच्छा रखता है। सीजलेस मतलब लगातार। कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना, अर्थात ये लगातार ऊपर उठते हुए खुद में संतुष्ट है। डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे वो अंधेरा हो चाहे वो सूरज की रोशनी हो। दाई एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है एक पदार्थ या एक कांस्टेंट वैल्यू, तो यह हमेशा ऊपर उठता है, यह हमेशा संतुष्ट है, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। ये जैसा पहले था वैसे ही रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। नेक्स्ट की बात करें तो हम ग्लोरियस फाउंटेन। अब हमारा पोएट फाउंटेन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे शानदार, ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, फाउंटेन फव्वारे, लेट माई हर्ट बी, लेट माई मतलब मेरा, मेरे अंदर की जो इच्छा है, हर्ट जो मेरा हृदय कह रहा है कि मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊं। कैसा हो जाऊं मैं? फ्रेश हो जाऊं, तरोताज़ा हो जाऊं, चेंजफुल परिवर्तनशील हो जाऊं, बट स्टिल मैं कांस्टेंट रहूं। अपवर्ड लाइक दी, मैं तुम्हारे जैसा हमेशा आगे बढ़ता रहूं। तो इस लास्ट स्टेंजा में हमारा पोएट कहता है कि हे शानदार फव्वारे, मेरा हृदय यह कह रहा है कि मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊं, मैं तुम्हारे जैसा फ्रेश रहूं, चेंजफुल रहूं, बट स्टिल मैं कांस्टेंट रहूं और हमेशा तुम्हारे जैसे आगे बढ़ने की इच्छा रखूं। ये थी हमारी पहली पोएम द फाउंटेन, जिसे हमने लाइन बाय लाइन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझा है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।